हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल बोर्ड टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकॉन होगा उसको दबाएं। आज हम लोग झारखंड बोर्ड में जो गणित का सिलेबस है उसका प्रश्नावली 4.2 का हल करने वाले हैं। तो उसका प्रश्नावली 4.2 NCERT का प्रश्न संख्या 3 है। ये प्रश्न है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। इसका सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। तो यहाँ पे लिखते हैं कि माना कि एक संख्या x है। माना कि एक संख्या बराबर x है तथा दूसरी संख्या बराबर y है। तो प्रश्न में बोल रहा है जिनका योग 27 है। तो यहाँ लिख देते हैं, आगे लिख देंगे प्रश्नानुसार या प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार या प्रश्न के अनुसार बोल रहा दोनों संख्या का योग 27 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। तो दोनों का योग x + y बराबर 27। x + y बराबर 27 कर दिए। तो ये हो जाएगा x से बराबर 27 माइनस y। इस y को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है। बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है। इधर प्लस में है तो उधर जाने के बाद वो माइनस में हो जाएगा। इधर प्लस में है तो इधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब पुनः प्रश्न में बोल रहा है, और ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। गुणनफल 182। दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे लिख देते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 182। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 182। तो यहाँ पे हो जाएगा x और y को गुना करेंगे तो x y ही हो जाएगा 182। यह समीकरण 2। अब यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 के x का मान रखने पर ये लिख देते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 के x का मान रखने पर, तो x बराबर 27 माइनस y है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए तो 27 माइनस y, इसमें रख देते हैं x का मान 27 माइनस y, x का मान 27 माइनस y और गुना y बराबर 182। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको गुना कर लेते हैं, इसको इससे गुना कर लेते, इसको इस दोनों से गुना करना पड़ेगा। जब ये ब्रैकेट के अंदर में रहेगा तो इस दोनों से गुना करना पड़ेगा। तो पूरा ब्रैकेट पे ये इस y से गुना है, तो ये हो जाएगा 27y माइनस y² बराबर 182। तो इसको इधर लेके आ जाते हैं, एक साइड लेके आ जाते हैं। y को इधर ले जाएंगे तो माइनस वाई है तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा।
वाई स्क्वायर और प्लस 27 वाई को इधर ले जाएंगे तो माइनस 27 वाई, और यहाँ पे प्लस 182 है तो प्लस ही 182 रह जाएगा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण में आ गया। अब इसको गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करते हैं, हल कर देते हैं। तो ये इसको मान लेते पहला संख्या, इसको मान लेते दूसरा संख्या, इसको मान लेते तीसरा संख्या। गुणनखंड विधि निकालने का तरीका होता है, पहला संख्या को तीसरा संख्या से गुणा करना पड़ता है। पहला संख्या वाई स्क्वायर में 1 ही है, कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब 1 है, तो ये 182 हो गया, 182 हो गया। अब इसको तोड़ देते हैं ताकि इसको इस रूप में लिखें कि गुणा करने पर ये वाला मान आए 182 आए, ये और पहला पद और तीसरा पद का गुणनखंड के बराबर आए। ये जोड़ दें और घटाने पर ये वाला मान आए, दूसरा पद के बराबर मान आए। तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं। तो 2 से पहले कटेगा, 2 9 18, 2 5 2, तो 7 से कटेगा, 7 से 63 91। तो अब यहाँ देखते हैं किसको किससे करेंगे, तो जो कि ये माइनस 27 वाई होगा। तो माइनस 13 वाई माइनस 14 वाई लिख सकते हैं, और गुना करने पर 14 13 को गुना करेंगे तो जैसे देखिए 14 गुना 13 कीजिएगा, 13 चौके 52, 13 का 13 5 18, 182, ये चीज़ आ गया। तो इसको तोड़ देते हैं हम लोग, वाई स्क्वायर माइनस 13 वाई माइनस 14 वाई प्लस 182 बराबर 0 0, बिल्कुल हो ही सकता है। माइनस 13 वाई माइनस 14 वाई माइनस 27 वाई हो जाएगा। इसको तोड़ दिया इस रूप में तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस 27 वाई है, इसको माइनस 13 वाई और माइनस 14 वाई में ये कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। इसको अगर हम लोग फिर ये करेंगे तो इस रूप में आ सकता है, माइनस 13 और माइनस 13 वाई माइनस 14 वाई करेंगे तो माइनस 27 वाई आ जाएगा। तो और इसको इस दोनों को गुना करेंगे तो पहला पद और तीसरा पद के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। तो y को यहाँ पे ये ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, y को बाहर निकाल देते हैं। तो वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे y बचेगा, और यहाँ पे y बाहर ले लिया है तो y कट जाएगा तो माइनस 13 बचेगा, और यहाँ पे माइनस 14 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा y, माइनस 14 वाई से करेंगे कटाएंगे तो y बचेगा, सिर्फ 14 कट ही जाएगा तो y बचेगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि गुना करेंगे माइनस गुना माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। इसको फिर हम लोग इस रूप में भी चाहेंगे तो इसको बदल सकते हैं। तो ये अपने मन से माइनस या प्लस नहीं रख सकते हैं, जो होना चाहिए, जैसे कि यहाँ माइनस गुना माइनस 14 गुना माइनस, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 182, तो यहाँ 13 आ जाएगा, माइनस 13 बराबर 0। तो अब इसको हम लोग ये वाला और ये वाला एक जगह आ जाएगा, y माइनस 14 और ये y माइनस 13 बराबर 0। तो y बराबर ऐसे लिख देते हैं, y माइनस 14 बराबर 0, y बराबर माइनस 14 किधर ले जाएंगे तो प्लस 14 हो जाएगा, y बराबर 14। इसी तरह ये y माइनस 13 बराबर 0, y बराबर 13 हो गया, 13 हो गया। तो अब लिख देते हैं, यहाँ पे कोई ये नहीं बोला कि पहला संख्या या दूसरा संख्या, कोई भी एक संख्या इसको y का मान, मैं y का मान 14 या 13 दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अब लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर x प्लस वाई
समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 27। तो y का मान 14 या 13 कुछ भी रख सकते हैं, तो कुछ भी रख देते हैं, 14 या 13 कुछ भी रख देते हैं, 14 ही रख देते हैं। x प्लस 14 बराबर 27। एकदम सरल रूप में बता रहे हैं कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। x बराबर 27 माइनस ये 14 हो जाएगा, तो बराबर ये 13। अतः अब यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः एक संख्या तेरह तथा दूसरी संख्या 13 दूसरी संख्या बराबर 14 है। अब इसको अगर चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रश्न में बोला एक संख्या 13 हो गया, एक संख्या 14 हो गया। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बताएंगे। तो यहाँ पे हम लोग चेक भी कर सकते हैं, देखिए सही बना या गलत, इस साइड में चेक कर लेते हैं। चेक कर लीजिए, एक संख्या x बराबर 13 आ गया, x बराबर 13, और एक संख्या y बराबर 14। तो बोला ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। तो इसका मान रख देते हैं x प्लस वाई बराबर 27। x का मान 13 है, y का मान 14 है, बराबर 27। ये देखिए यहाँ पे पूरा हो रहा है, 27 बराबर 27। ये प्रूव हो गया कि सही बना है। अब आगे उसी में बोल रहा है, अगला सिचुएशन कंडीशन बोल रहा है, और गुणनफल 182 हो। गुणनफल x और y है, गुणनफल 182 हो। तो 13 और 14 को गुना कर देते हैं, देख लेते हैं 182 होता है या नहीं। तो 13 चौके 52, 13 का 13 5 18, 182 बराबर 182। इसका मतलब ये हल सही बना। तो दोनों मान एक संख्या 13 हो जाएगा, एक संख्या 14 हो जाएगा। एक संख्या 13 और दूसरी संख्या 14। आपको यहीं तक बनाना चेक करने के लिए, वो तो हम चेक करके देख लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।